हाय। पाई नेटवर्क के दो संस्थापकों में से एक निकोलस कोकलिस ने एआई के युग में मानव संचालित पहचान सत्यापन यानी कि ह्यूमन फॉरवर्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ एआई के ऊपर एक डिटेल लेख लिखा था, जिसका उन्होंने पाई ऐप के ऊपर जिसको शेयर किया है। इसमें डिटेल से बताया गया है कि वो क्या सोचते हैं और क्या क्या पाई ने अचीवमेंट्स की है 2018 से लेकर अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है इस ऐप में। तो इन सभी के ऊपर डिटेल से चर्चा की हुई है। तो अब हम सबसे पहले तो जानते हैं कि एआई क्या है, इसके ऊपर डिटेल से। तो फ्रेंड्स, यह जो टर्म है यह कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित है। तो आप सभी ने रोबोट और ऑटोमेटिक मशीन के बारे में तो सुना ही होगा। इसमें जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसी को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर हम इस वर्ड का मतलब समझें तो आर्टिफिशियल का जो मतलब होता है वो है कुरितम, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, जो होती है सोचने की शक्ति। इसका आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस 1970 के दशक में पहचान मिली इसको। जापान में सबसे पहले 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद फिर अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक आजीवन प्रौद्योगिकी विद डॉक्टर निकोलस कोकलिस पाई नेटवर्क के संस्थापक हैं और प्रौद्योगिकी प्रमुख भी हैं। कोकलिस की ब्लॉकचेन तकनीक में व्यापक पृष्ठभूमि रही है। जब उन्होंने प्रारंभिक पीएचडी कार्य किया था उसमें कोकलिस ने ब्लॉकचेन और इथेरियम के ऊपर काम किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने दोष सहिष्णु वितरण सिस्टम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखकर एक रूपरेखा तैयार की थी। अपने पोस्ट कार्ड के हिस्से के रूप में उन्होंने CS359B स्टैनफोर्ड के कंप्यूटर विज्ञान विभाग में ब्लॉकचेन वर्ग पर विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों को पेश किया और इसके बारे में डिटेल में सिखाया। डॉक्टर कोकलिस क्रिप्टोकरेंसी की तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक क्षमता और उनकी सीमाओं के बारे में समझ रखते हैं और इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो उनका ये जो लेख है टैब फोरम के ऊपर सबसे पहले दिखाई दिया था। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो, वेलकम टू क्रिएट वेल्थ गाइडेंस। क्रिएट वेल्थ गाइडेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपने व्यूज़ भी हमें ज़रूर देना। इसी के साथ जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर देना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समुदाय, जहाँ तक कि डिजिटल समुदायों को भी लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन आप उनकी मानवता को बड़े पैमाने पर कैसे साबित कर सकते हैं? पाई नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे अधिक वितरित मोबाइल खनन क्रिप्टोकरेंसी द्वारा संचालित एक वैश्विक समुदाय रहस्य लोगों के साथ उच्च तकनीक की साजिश को संतुलित कर रहा है। देशी KYC समाधान बनाकर हमने सफलता पाई है। तो एआई के युग में क्रिप्टो समुदाय का निर्माण एथेरियम, सोलाना या पाई नेटवर्क जैसे क्रिप्टो परिस्थितिकी तंत्र अलग अलग अभिनेताओं से बने समुदाय हैं। अंतिम उपयोगकर्ताओं को और डेवलपर से लेकर खनिक और सत्यापनकर्ता तक फिर भी एक संपन्न और लंबे समय तक चलने वाले समुदाय के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कौशल और संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क अपने उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने के लिए एआई संचालित एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, लेकिन यह समस्याग्रस्त हो सकता है। अकेले एआई एल्गोरिदम पर भरोसा करके परिणाम स्वरूप कई अप्रत्यक्ष परिणाम सामने आए हैं। हाल ही में टेस्ला के CEO एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदने के लिए अत्यधिक प्रचारित $45 बिलियन की बोली को नकली खातों और स्पैम वोट के कथित प्रचलन के कारण 11वें घंटे में ही विफल कर दिया गया था, जो मानव सत्यापन की कमी से सक्षम था। इन स्पैम बॉट्स और अन्य कारकों ने कुछ ऑनलाइन समुदायों को त्रस्त और क्षतिग्रस्त किया हुआ है। तो इस बड़े पैमाने पर ट्यूरिंग टेस्ट पर विचार करते हैं। कंपनियां कैसे सत्यापन कर सकती हैं कि उनके जो लोग हैं वो वास्तविक हैं? तो इसके लिए कड़े नियम का अनुपालन करना होता है, जैसे KYC, अपने ग्राहक को जाने, वित्तीय संस्थानों
को अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से पहले अपने ग्राहकों की नियमित पहचान और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए बाध्य करता है और मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों से लड़ने के लिए उपायों व्यापक टेस्ट का हिस्सा और बैंकिंग संबंधित केवाईसी अब क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में एक्सचेंजों और दलालों से लेकर वॉलेट प्रदाताओं और अन्य सेवाओं तक की कंपनियों के लिए आवश्यक है और वेब3 के विस्तार और डिजिटल उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत करने की दिशा में निरंतर प्रयास के साथ केवाईसी का महत्व केवल बढ़ेगा। दुर्भाग्य से केवाईसी की लागत कई क्रिप्टो स्टार्टअप के लिए बहुत ही खर्चीली होती है। प्रति उपयोगकर्ता $1.5 से लेकर $2 तक की लागत आती है, जो बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। तो इसके अतिरिक्त नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करना केवाईसी घर्षण पैदा कर सकता है, जो प्रवेश के लिए मुश्किल कार्य है। अकेले झुके की अगर हम एग्जाम्पल लें तो केवाईसी घर्षण के कारण 1/4 ने आवेदन छोड़ दिए गए थे। यह केवाईसी की केंद्रीय विडंबना को प्रकट करता है। स्केलेबल केवाईसी के लिए समाधान। इस केवाईसी दुविधा को हल करने के लिए हमारा मानना है कि मानव केंद्रित डिज़ाइन और स्केलेबल तकनीक व्यक्तिगत गुमनामी और कानूनी अनुपालन दोनों को बनाए रखते हुए वेब3 के भविष्य को उपयोगकर्ताओं को पारदर्शी बनाता है। पाई की स्थापना वैज्ञानिक तथ्यों और मानवीय सच्चाइयों के संश्लेषण पर की गई थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD के रूप में आप हमसे उतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। हम वैज्ञानिक सत्य कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि डिज़ाइन रणनीति और प्रबंधन में हमारी परिकल्पनाओं के करीब जाने और परीक्षण करने के प्रयास में हम जो कुछ भी कहते हैं उसमें सच्चाई है। गणित के अपरिवर्तनीय तथ्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम हमेशा अगले पुनरावृत्ति को सूचित करने के लिए अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करते हैं। जब मानवीय सत्य कहते हैं तो हम इस तथ्य को प्रतिबंधित करते हैं कि कोई भी परियोजना शब्द शून्य नहीं बन सकती। हम जो कुछ भी कहते हैं वह वास्तविक लोगों द्वारा वास्तविक स्थानों पर वास्तविक जीवन, भावनाओं और अनुभवों के साथ अनुभव किया जाता है, उनकी धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ मानवीय सच्चाइयों और समुदाय जरूरतों पर भी विचार करते हैं। जैसे जैसे हमारी परियोजना आगे बढ़ती है, उन सच्चाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना हमें आगे बढ़ाता है। विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क को एक प्रमुख संपत्ति है और पाई दृष्टि का एक महत्वपूर्ण घटक भी है, लेकिन हम केवल विकेंद्रीकृत के लिए विकेंद्रीकृत नहीं करना चाहते, बल्कि हम प्रगतिशील विकेंद्रीकृत को अपना रहे हैं। उद्योग के मंच, मुख्य धारा के दर्शकों की तत्परता और जागरूकता, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोक्ताओं के विकास और हमारी परियोजनाओं के आधार पर अंततः सार्थक और टिकाऊ विकेंद्रीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। पाई में हमने परियोजना के सभी पहलुओं के लिए पुनरावृत्त तरीकों को लागू किया है। हमारी नेटवर्क स्तरीय रणनीतियों से लेकर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में छोटी उत्पाद सुविधाओं का परीक्षण करने के लिए टोकन मॉडल को वर्क फ्लो प्रक्रिया में विकसित करने के लिए। पाई नेटवर्क का समुदाय स्रोत केवाईसी समाधान। पाई नेटवर्क ने अपने मूल केवाईसी समाधान को और पाई केवाईसी को स्केलेबिलिटी, वित्तीय पहुंच और अन्य तीसरे पक्ष के बाजार समाधानों से वैश्विक पहुंच की कमी के जवाब में डिजाइन किया है, यानी कि एक बहुत ही मजबूत केवाईसी सिस्टम तैयार करके अपने समुदाय पाई पायोनियर्स को प्रोटेक्ट किया है। किसी तरह धोखाधड़ी या फ्रॉड उनके साथ ना हो जाए। पाई केवाईसी मशीन ऑटोमेशन को क्राउड सोर्स्ड हाइपर लोकल मानव सत्यापन के साथ जोड़ती है, ताकि इसके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद 35 मिलियन से अधिक वैश्विक सदस्यों के लिए सटीक और कुशल केवाईसी पूरा किया जा सके। हमने 200 से अधिक देशों में एक मजबूत आत्मनिर्भर मानव सत्यापन किए हैं, जो 92.6% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेटवर्क 1,25,000 से अधिक केवाईसी पायोनियर के साथ विस्तार कर रहा है, जिनके प्रयासों को पाई में पुरस्कृत किया है। स्पैम खातों को रोकने और खराब अभिनेताओं को बाहर रखने से परे केवाईसी को कानूनी नियमों का पालन करने में मदद करता है। एआई के युग में पाई नेटवर्क ने एक विकेंद्रीकृत स्केलेबल केवाईसी समाधान बनाया है, जो एक कुशल और उत्तरदायी समाधान के लिए क्राउड सोर्स्ड मानव सत्यापन के साथ मशीन संचालन को जोड़ती है। दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ का उपयोग करते हुए पाई केवाईसी नेटवर्क को एक कानूनी रूप से अनुपालन क्रिप्टो समुदाय बनाने की अनुमति देता है, जो सटीकता, गोपनीयता और वैश्विक पहुंच के लिए अनुकूलित है। और सबसे अच्छा जय वास्तव में इसके मूल में जो है वो मानव है। सच में किसी भी उद्यमी के लिए यह जानना कठिन है कि उनकी परियोजना सफल होगी या नहीं, और यह बात हम पर भी लागू होती है। हम जानते हैं वह यह है कि पाई के पास एक सुलभ और समावेशी नेटवर्क और ब्लॉकचेन पर आधारित इकोसिस्टम के लिए एक भव्य दृष्टि है,
और एक उचित रूप से वितरित क्रिप्टो करेंसी द्वारा संचालित है। समुदाय की शक्ति के माध्यम से हम हर दिन उस दृष्टि को साकार करने के करीब हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की अपडेट। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ भी हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।